ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने कहा, स्वीट बाप आया है, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत मीठा बनो। आगे बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल तो मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वो शरीर से अलग ना हो, और दूसरी भूल जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन देगा फिर। आगे बाबा ने कहा कि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है जिसमें विषय वितरणी नदी बहती है। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बहुत वैराग्य आना चाहिए। ये बहुत गंदी दुनिया है। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, तो तुम्हें सारी बेहद की पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। फिर बाबा ने भोजन की परहेज रखने के लिए कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भिखारी के हाथ का भोजन नहीं करना है। अशुद्ध भोजन, शराब, कबाब आदि नहीं खाना है। गृहस्थ में रहते हुए बहुत ही युक्ति से चलना है। लास्ट में बाबा ने कहा, अपने निश्चिंत स्थिति बनाओ। कोई भी कार्य करते सदा ये याद रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। और इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग अभ्यास। आज हम सभी एक क्रिएटिव मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अपनी दिनचर्या की हर मोमेंट को देखेंगे। दिन में बहुत सारी बातें आती हैं, हर बात में, हर सीन में अपने आप को कहें, बड़ा बाबा बैठा है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। तो चले करें दिन की शुरुआत। आँख खुलते ही ब्रह्म मुहूर्त में सामने निराकार महाज्योति प्यार से कहें, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा से दृष्टि लें। और स्मृति को जागृत करें। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला, अमृत पान करने का समय। चले बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रही हूँ। एक पल के लिए भी पल के ना झपके, एक टिक टकटकी लगाकर बाबा को निहारते रहे। कितना मीठा है मेरा बाबा, कितना प्यारा है। नजरें हटाए नहीं हटती, दिल चाहता है बस देखती रहूं, बस देखती रहूं। सुंदर समय और सामने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम। कितना अद्भुत नजारा, कितनी सुहावनी ये घड़ियाँ।
मैं आत्मा अमृत पान जैसे कर रही हूँ, अमर बनती जा रही हूँ। अपने भाग्य के गीत गाते रहें, भाग्य का गुणगान करें। खोए रहे प्रभु प्रेम में और ध्यान रहे एक टिक बाबा को देखते रहे। ये समय लौट कर नहीं आएगा, इसलिए सफल करें इस सवेरे के समय को। बाबा से शक्तियां भरकर दिनचर्या की शुरुआत करें। आज दिन में जो भी बातें आएंगी, बाबा के सामने संकल्प लें कि मैं निश्चिंत रहूंगा, बेफिक्र स्थिति में रहूंगी। मुझे याद है बड़ा बाबा बैठा है, वो सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति में ला हाथ में उठाने की जरूरत ही नहीं है। वो सुप्रीम जस्टिस है, उसकी जैसा न्याय तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए बेफिक्र रहें, सब चिंताएं बाबा को दे दें, सब बोझ बाबा को दे दें। बाबा बैठा है, पल पल मुझे ये स्मृति रहे, बड़ा बाबा बैठा है। आज दिन में कम से कम 21 बार ये दोहराएंगे। कोई भी बात में, किसी भी हाल में याद करेंगे, बड़ा बाबा बैठा है। और अभी एक दूसरा अभ्यास करें। अपने सामने लक्ष्मी नारायण का फोटो देखें। और खास नारायण का स्वरूप देखें। उनके मस्तक में चमकती हुई ज्योति को देखें। एकदम प्योर पुण्य आत्मा। और ये पुण्य आत्मा इस शरीर से निकलकर मेरे मस्तक में समा गई। मैं ही देवता बनने वाली आत्मा हूँ। ये मेरा ही यादगार है। और देवात्मा के
आचार, विचार, आहार, विहार सब शुद्ध होते हैं। किसी भी प्रकार की अशुद्धि मुझे छू नहीं सकती। मैं कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे मन का भोजन भी शुद्ध है, श्रेष्ठ संकल्प है, और मेरे शरीर का भोजन भी शुद्ध और सात्विक हो। अगर मुझसे फिर से उस देव स्वरूप को जागृत करना है तो बाबा की शिक्षाएं हैं बच्चे। भोजन की परहेज सबसे अधिक जरूरी है। तन के भोजन के साथ साथ मन का संकल्प रूपी भोजन भी एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसलिए आज से मैं आत्मा अपने अंदर ये चेक करूंगी कि कोई अशुद्ध चीज तो मेरे अंदर नहीं जा रही है, जो मेरे मार्ग में बाधा बने। उस चीज को मैं सदा के लिए त्याग दूं। यही सूर्यवंशी आत्मा बनने वाली निशानी है। और अब एक तीसरा अभ्यास। मेरा बाबा बहुत मीठा है, उसका स्वरूप भी मीठा, उसकी दृष्टि भी मीठी, उसका व्यवहार भी मीठा। जैसे बाबा मीठा है, मुझे भी बाप जैसा मीठा बनना है। अभी ये प्रैक्टिस करेंगे। अपने परिवार की हर आत्मा को मीठी दृष्टि से देखें। और मन में जो भी कड़वाहट है, जो भी देह अभिमान है, उसको निकाल दे। आज से मुझ आत्मा की दृष्टि एकदम बाप समान मीठी होगी। और दृष्टि के साथ साथ आज से मैं आत्मा हर आत्मा के साथ मीठा व्यवहार करूंगी। संकल्प ले, परिवर्तन लाए और बाबा की आशाओं को पूरा करूंगी। मैं आई ही हूँ बाबा के पास देवता बनने, परिवर्तन करने, या यूं कहे बाबा मुझे सुधार रहा है।
मेरा बाबा मीठा है, मुझे भी मीठा बनना है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा, रूहानियत से भरा हुआ है। मुझे इन देह अभिमान की परतों को हटाना है और अपने उसी संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। यही मुझ आत्मा का मेरे बाबा को रिटर्न है, उसके प्यार का रिटर्न मुझे देना ही है। ओम शांति, ओम शांति।